जिम में अजनबी, कोटा की एक कहानी। नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो शायद रोज की कहानी की तरह शुरू हो, लेकिन कुछ ऐसी बन जाए जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये शांत पलों, बढ़ते आकर्षण और ऐसे जुड़ाव की कहानी है जो आपके जीवन को अप्रत्याशित तरीके से बदल सकता है। ये कहानी कोटा, राजस्थान में घटती है। एक ऐसा शहर जहां हजारों लोग सपनों की तलाश में आते हैं, लेकिन यहाँ हर कहानी किताबों और परीक्षाओं के बारे में नहीं है। कुछ कहानियां इस बारे में है कि क्या होता है जब दो अजनबी मिलते हैं, सबसे साधारण जगह पर। आर्यन 24 साल का था, काफी लंबा था, जो दूसरों से अलग दिखता था, और कई सालों तक फुटबॉल और क्रिकेट खेलने की वजह से उसका शरीर एथलेटिक हो गया था। वह हाल ही में अपनी कोचिंग कक्षाओं के लिए कोटा आया था, जहां वह अपने सेंटर से कुछ ही दूरी पर किराए के कमरे में रहता था। उसके दिन व्यस्त रहते थे, सुबह से शाम तक की कक्षाएं, असाइनमेंट, मॉक टेस्ट। लेकिन चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, उसकी एक पवित्र दिनचर्या अछूती रहती थी, शाम को जिम जाना। वह वहां दिखावा करने नहीं जाता था। वह ध्यान लगाए रहा, हेडफोन लगाए, मुश्किल से आंख मिलाई। उसकी दुनिया शांत थी, नियंत्रित, जब तक वह अंदर नहीं आई। बुधवार का दिन था जब उसने पहली बार उसे देखा। प्राची, एक नया चेहरा, एक शांत चेहरा। उसमें ऐसी शांत थी जो बिना कोशिश किए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। एक कोमल, संतुलित उपस्थिति, कसरत के कपड़े पहने शालीनता से। लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जो उसे सबसे अलग बनाता था। शायद यह उसका आत्मविश्वास था, या शायद यह उसकी मुस्कान के पीछे की उदासी थी। उसने डंबल उठाने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा गई। उसने कुछ देर तक देखा, हस्तक्षेप न करने की कोशिश करते हुए। लेकिन जब उसने उसकी कलाई को अजीब तरह से मुड़ते देखा, तो उसकी सहज प्रवृत्ति जाग उठी। माफ करना, उसने धीरे से कहा, ऐसा करने से तुम्हें चोट लग सकती है। क्या मैं तुम्हें सही तरीका बता सकता हूं? उसने थोड़ा चौंक कर ऊपर देखा, फिर मुस्कुराई। जरूर, उसने धीरे से कहा। उस पल ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, बस एक छोटी सी बातचीत हुई। लेकिन अगले दिन वह पहले मुस्कुराई, और उसके अगले दिन उन्होंने फिर से बात की। जिम के निर्देशों से शुरू हुई बात धीरे धीरे सामान्य बातचीत में बदल गई, और वहां से कुछ और, कुछ अनकहा। हर शाम वे लगभग एक ही समय पर अपना वर्कआउट खत्म करते और फिटनेस सेंटर के बगल में जूस की दुकान पर जाते। आर्यन हमेशा संतरे का जूस मंगवाता, प्राची को अनानास पसंद था। एक शाम जब वे कोटा के नारंगी गुलाबी आसमान के नीचे अपने ड्रिंक्स का आनंद ले रहे थे, तो उसने कहा, वैसे मैं प्राची हूं। वो मुस्कुराया। आर्यन, अच्छा नाम है। उसने अपने स्ट्रॉ को देखते हुए कहा, तुम यहाँ के बाकी लोगों की तरह नहीं हो। उसने भौहें उठाई। कैसे? तुम घूरते नहीं हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मदद करते हो। इससे वह हंस पड़ा, और हर बातचीत के साथ प्राची सिर्फ जिम की परिचित से कहीं बढ़कर बन गई। वह धीरे धीरे खुलती गई। उसे अपनी बीपीओ नौकरी, चित्रकूट नगर में अपने शांत घर, और कैसे उसने मन की शांति पाने के लिए जिम जाना शुरू किया के बारे में बताया। उसने कहा कि उसका पति लंबे समय तक काम करता था और अक्सर यात्रा करता था। उसने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आर्यन उसके शब्दों के बीच छिपे अकेलेपन को महसूस कर सकता था। एक रात लगभग 10:30 पर आर्यन का फोन बजा। ये प्राची का संदेश था। अरे, तुम जाग रहे हो? वह मुस्कुराया। हाँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस सो नहीं पा रही थी। और फिर उसने पूछा, उसका पति कहाँ है? उसने जवाब दिया, वह कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, और उसे घर पर थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था। फिर उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि कोई फिल्म देख रहा हूं। उसने पूछा, कौन सी? तो वह सोचने लगा कि क्या कहूं। फिर उसका संदेश आया, क्या तुम 18+ की फिल्म देख रहे हो? उसने कहा, हाँ। तो उसने कहा, फिर तुम क्यों शर्मा रहे हो? तुम्हें मुझे सीधे बता देना चाहिए था। मैं तुम्हारी दोस्त हूं। उस रात उनकी चैट घंटों चली। उन्होंने हर चीज के बारे में बात की, जीवन, विकल्प, पीछे छूटे सपने, पति के साथ खुशियां।
अपने प्रेम जीवन के बारे में, हर चीज के बारे में। आर्यन को ऐसा लगा जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जिसने आखिरकार उसे पा लिया है। कोई दबाव नहीं, कोई दिखावा नहीं, लेकिन कुछ अजीब था। उसके जीवन के बारे में कुछ विवरण थे जो हमेशा मेल नहीं खाते थे। कभी कभी वह कहती थी कि उसका पति शहर से बाहर है। दूसरी बार वह कहती थी कि वह अगले कमरे में सो रहा है। एक दिन वह कहती थी कि वह अपने ससुराल वालों के साथ है। अगले दिन वह कहती थी कि वह अकेली है। आर्यन ने इस पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर एक दिन उसने उसे मैसेज किया, क्या तुम मुझे कल जिम के लिए घर से ले जा सकते हो? वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। जब वह पहुंचा तो वह साड़ी पहने हुए दरवाजे पर उसका स्वागत करती हुई दीप्तिमान लेकिन जल्दी में दिख रही थी। माफ करना, मैंने अपनी सास को एक चचेरे भाई के घर छोड़ दिया। थोड़ी देर हो गई, उसने कहा। कोई चिंता नहीं, उसने जवाब दिया। अंदर आओ, मैं 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, उसने कहा। वह पहली बार उसके घर में दाखिल हुआ। यह शांत था, बहुत शांत। टीवी की कोई आवाज नहीं, किसी और का कोई संकेत नहीं। उसने उसे एक गिलास पानी दिया और कपड़े बदलने के लिए अंदर चली गई। जब वह दूर थी, आर्यन ने टेबल पर एक फोटो फ्रेम देखा। प्राची मुस्कुरा रही थी, एक आदमी के बगल में जिसका चेहरा स्याही से रंगा हुआ था। उसने करीब से देखा। फ्रेम धूल से भरा हुआ था, जैसे कि लंबे समय से छुआ नहीं गया हो। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, प्राची लौट आई। काले रंग का ट्रैक सूट पहने, उसके बाल बंधे हुए थे, उसका चेहरा चमक रहा था। वह उसे देखता रहा। फिर प्राची बोली, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? उसने शरारती मुस्कान दी और अपने फीते बांधते हुए उसके पास बैठ गई। उसका हाथ उसके हाथ से छू गया। एक पल शांत रहा। वो महसूस कर सकता था कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और कुछ और भी है। उसने उसकी तरफ देखा और घबराहट से मुस्कुराया। आज तुम बहुत शांत हो, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। बस, सब कुछ समझ रहा हूं, उसने जवाब दिया। फिर वह थोड़ा और करीब झुकी और फुसफुसाकर बोली, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें आज सिर्फ जिम के लिए नहीं बुलाया था। वह भ्रमित होकर उसकी ओर मुड़ा। फिर मुझे जानना था कि क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस हुआ, उसने कहा। यह कनेक्शन। हवा जम गई। आर्यन को नहीं पता था कि क्या कहे, लेकिन उसकी खामोशी ने काफी कुछ कह दिया। वह मुस्कुराई और उसे चूमा, और उसने सोचा भी नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कुछ समय साथ बिताया और फिर वह खड़ी हुई और बोली, चलो चलें। रास्ते में उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, बस सन्नाटा और बाइक की गुनगुनाहट। लेकिन उस सन्नाटे ने सब कुछ बदल दिया था। अगले कुछ दिन बहुत रोमांचक रहे। उनकी बातचीत और भी गहरी हो गई। प्राची ज्यादा खुली, ज्यादा चंचल, कभी कभी तो पलट करने वाली भी हो गई, लेकिन हमेशा सम्मानपूर्ण। आर्यन ने पाया कि वह उसके बारे में उससे ज्यादा सोच रहा था जितना वह स्वीकार करना चाहता था। क्या यह गलत था? क्या यह सही था? उसे नहीं पता था। तब तक एक शाम उसने मैसेज किया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हम कल मिल सकते हैं? जिम में नहीं, किसी शांत जगह पर। अगले दिन उसने जो कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन वह, मेरे दोस्तों, कहानी का दूसरा भाग है।